आज का जो विषय है, पटियाला के अंदर जो काली माता मंदिर पर हमला हुआ है, जो हमला खालिस्तान की मूवमेंट, खालिस्तान के कट्टरपंथियों द्वारा किया गया। जरनैल सिंह भिंडरावाला के समर्थकों ने, जरनैल सिंह भिंडरावाला जिसको भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, उसके झंडे लहराते हुए न केवल पटियाला काली माता मंदिर के बाहर जो प्रसाद वाले थे उनसे मारपीट की गई, बल्कि तलवारें मारी गई गेट पे, काली माता मंदिर के गेट पे। मैं 100 करोड़ पहले तो सनातनियों से आह्वान करता हूं कि वो सभी अपने घरों से गंगा जल लेकर आएं और काली माता मंदिर पटियाला को उस गंगा जल से पवित्र करें जिसको खालिस्तानी ने अपवित्र कर दिया। वही मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, सरदार भगवंत सिंह मान से, कि क्या शिवसेना के जो लीडर उठाए, सबसे बड़ी बात तो बाल ठाकरे का शिवसेना का उप प्रधान था हरीश सिंगला, जिसने कहा मैं खालिस्तान के खिलाफ मार्च निकालूंगा, उसको जेल में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। जो जरनैल सिंह भिंडरावाला के झंडे उठाने वाले लोग थे उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो पहले तो ये सरकार डिसाइड कर दे पंजाब की। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा जज्बा आम आदमी इंडिया के इतिहास के अंदर सीएम बना है। इस तरह का सीएम कभी हरियाणा के अंदर आम आदमी पंडित भगवत दयाल शर्मा बना था, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। तो भगवंत सिंह मान आम आदमी, एक आम साधारण परिवार से एक कॉमेडियन सीएम बना है, तो आम आदमी को मजबूती मिली है। आज राजनीति में एक रक्षा वाला भी, एक चाय बनाने वाला भी, एक रोटी का ढाबा चलाने वाला भी ये मान सकता है कि वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है। लेकिन सरकार भगवंत सिंह मान को व्हाइट पेपर इशू करना पड़ेगा कि क्या पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाला और खालिस्तान का विरोध करने वाले हिंदुओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। क्या वो मुकदमे इसलिए दर्ज होंगे कि खालिस्तान की मूवमेंट सरकार की नज़रों में अवैध है या अवैध, कानूनी है या गैर कानूनी। ये व्हाइट पेपर इशू किया जाए तुरंत। और अगर कल जल्द से जल्द हरीश सिंगला, गद्दी पंडित और जितने भी हिंदू लीडर उठाए हैं, अगर उनको रिहा ना किया मुकदमा रद्द करके, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं 100 करोड़ सनातनियों को तो जगाऊंगा ही जगाऊंगा। पंजाब के राज्यपाल राजभवन के बाहर चंडीगढ़ में धरने पर बैठूंगा, क्योंकि इसका मतलब अगर हम पंजाब में अल्पमत है हिंदू, तो उनके साथ जो मर्जी हो। और अगली दुख की बात है, इसी धरती पर, पानीपत की इसी धरती पर हरियाणा की सरकार ने उस 9वें गुरु तेग बहादुर का विशाल समागम किया, जिसने ब्राह्मण के तिलक की और सनातन के जनेऊ की रक्षा की। और हिंदुओं ने उसमें हाजिरी देकर ये साबित किया कि हिंदू समाज गुरु तेग बहादुर जी का कितना सम्मान करता है। लेकिन क्या अकाल तख्त के जत्थेदार ने काली माता मंदिर के खिलाफ, काली माता मंदिर के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, काली माता मंदिर में जो हमला किया, क्या अकाल तख्त के जत्थेदार ने अब तक उसकी निंदा की? अब तक उसकी निंदा की? ऐसे जो खालिस्तानी है, खालिस्तान वालों की निंदा की? मैं पूछना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब, जो खालिस्तान का विरोध कर रहे हैं वो सच्चे भारत माँ के प्रेमी हैं। आप भगत सिंह जी की फोटो लगा रहे हो,
जिसने तिरंगा दिया फांसी के फंदे पर चढ़कर। आप बाबा साहब की फोटो अपने कार्यालय में लगा रहे, उसने संविधान दिया। तो ये दोनों काम उन हिंदुओं ने किए, एक ने तिरंगे का सम्मान किया, एक ने बाबा साहब का सम्मान किया। खालिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले संविधान विरोधी हैं और तिरंगे का अपमान करने वाले शहीद विरोधी हैं। तो भगवंत सिंह मान जी को ये मोटा मोटा बताना पड़ेगा कि उनकी सरकार खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वालों को भक्त मानती है या गद्दार मानती है, देशभक्त मानती है, गद्दार मानती है। अकाल तख्त के जत्थेदार को भी ये साबित करना पड़ेगा और ये बयान देकर ये बताना पड़ेगा कि हम 9वें गुरु 10वें गुरु को पूज रहे हैं, देश का सनातनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने इतना बड़ा सम्मानित इतना बड़ा समागम किया जिसमें लाखों की तादाद में हिंदू आए, सनातनी आए। लेकिन जब हमारी काली माता मंदिर, जिसके गुरु भी उपासक रहे, 9वें गुरु भी उपासक रहे, 10वें गुरु भी उपासक रहे काली माता दुर्गा के, उस मंदिर पर हमला होता है, अकाल तख्त का जत्थेदार बोलता नहीं। आप हिंदुस्तान में बात करते हो हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान एक हैं। क्या शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम ने काली माता मंदिर पर जो अटैक हुआ आज तक उसकी निंदा की? यहीं से पता चलता है ये कट्टरपंथी हैं, इनकी सोच कट्टरपंथी है और ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को डराना चाहते हैं। ये नहीं चलने दिया जाएगा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देगी। यहाँ हनुमान चालीसा गाने पर नवनीत राणा मेंबर पार्लियामेंट को जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ जरनैल सिंह भिंडरावाला का पुतला फूकने वाले को जेल में डाल दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने वाले बाहर घूमते हैं। मुख्यमंत्री के पुतले जलाने वाले बाहर घूमते हैं। आतंकवादियों का अगर पुतला फूक दिया जाए तो जेल में डाल दिया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे श्वेत पत्र जारी करें कि क्या उन्होंने माफी मांगनी है या नहीं मांगनी और नवनीत राणा को रिहा करना है कि नहीं करना। महाराष्ट्र का मराठा हो या ब्राह्मण, क्या महाराष्ट्र का मराठा अगर नवनीत राणा ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा गाऊंगी तो ये कौन सी राष्ट्रद्रोही है? आईपीसी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल में और कौन से सेक्शन में ये चीजें लिखी हुई हैं? ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। नहीं, मैं देश के गृह मंत्री से मांग करता हूं कि अराजकता का माहौल देश में जो चल रहा है, ये राष्ट्र में फिर आतंकवाद लाने की साजिश है। जो पंजाब में खालिस्तानियों ने किया, ये खालिस्तानी नहीं थे, ये पाकिस्तान के एजेंट थे, ये आईएसआई के एजेंट थे। इनको फंडिंग थी बहुत बड़ा था। जो है मुसलमान पाकिस्तान जाए और हिंदू हिंदुस्तान में रहे। जो मुसलमान यहाँ रह रहा है वो भाई बनकर रहे, वंदे मातरम कहे, भारत माता की जय कहे, राष्ट्रगान कहे। और खालिस्तान की बात करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। पंजाब सरकार को प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जो पंजाब में खालिस्तान का झंडा उठाएगा, जो पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाला का झंडा उठाएगा, उसको देशद्रोह के केस में जेल में डाल दिया जाएगा। तब हम मानेंगे पंजाब में पंजाब की सरकार हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रही है, संविधान को प्रोटेक्ट कर रही है, भारतीय तिरंगे की इज्जत कर रही है, उन शहीदों की इज्जत कर रही है जो जिसके बदौलत आज हिंदुस्तान है। चाहे उसमें भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो। बाकी हमारा एक अल्टीमेटम है, अगर 72 घंटे के अंदर हिंदू लीडर बाहर ना आए, हरीश सिंगला और जितने भी गग्गी पंडित जो पकड़े गए, जिनको नजायज पकड़ा गया, जिनका कोई कसूर नहीं था, खालिस्तान का विरोध मैं भी कर रहा हूँ। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कॉल दी थी कि मैं 29 अप्रैल को शिमला के अंदर डीसी ऑफिस के बाहर खालिस्तान का झंडा लहराऊंगा। हमने एक्सेप्ट की, हम शिमला गए, डीसी ऑफिस में तिरंगा लहराया, खालिस्तान के झंडा आग के हवाले किया। जे गुरपतवंत सिंह पन्नू या IAS में या पाकिस्तान के एजेंसियों में दम था, आके मुझे मार देते। हमने तिरंगा लहराया, तिरंगा हमारी आन, तिरंगा हमारी शान। भगवान कृष्ण ने भी कहा
जब शास्त्रों की जरूरत हो तो शास्त्र, और जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शस्त्र। आज परशुराम जयंती है, भगवान परशुराम ने भी कहा है, अगर कोई शास्त्र का ज्ञान कोई श्लोक से ना समझे, ज्ञान से ना समझे, तो परसा उठा लो। चाहे नारी का सम्मान हो, चाहे गौ का सम्मान हो, चाहे अन्याय की लड़ाई हो। मैं आज इस धरती से, पानीपत की धरती से, हिंदुस्तान में खालिस्तान का नाम लेने वाले, हिंदुस्तान में जरनैल सिंह भिंडरावाला का नाम लेने वाले, उसका झंडा उठाने वाले, उसका साहित्य बेचने वाले, उनको किसी कीमत पर भी पंजाब में आतंकवाद फैलाने नहीं दिया जाएगा। पंजाब सरकार समय रहते जाग जाए। अगर अब दोबारा पंजाब में आतंकवाद आया तो सरदार बेन सिंह कुर्बानी देने वाला कोई मिलेगा नहीं, दूसरा डीजीपी केपीएस गिल नहीं मिलेगा। मैं 72 घंटे बाद पंजाब के गवर्नर हाउस के बाहर बैठूंगा। अगर वो रिहा ना हुए और वो निहंग किसने दुर्गा माता को और काली माता को अश्लील शब्द के, अगर वो गिरफ्तार ना हुए, तो मैं राजभवन पंजाब के बाहर धरना दूंगा। और जब तक वो मेरा धरना जारी रहेगा, जब तक हिंदू लीडर जो पटियाला जेल में बंद है उनका केस वापस करके उनको बाहर नहीं निकाला जाता और पंजाब सरकार उनको मुआवजा दे, उनसे माफी मांगे।